भगवद गीता में मन पर नियंत्रण की शिक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण मानी गई है। विशेष रूप से अध्याय 6 के श्लोक 5 और 6 में कहा गया है, मनुष्य को स्वयं अपने द्वारा ही अपना उत्थान करना चाहिए, क्योंकि वही अपना मित्र भी है और शत्रु भी। इस संदर्भ में श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि यदि मनुष्य अपने मन को वश में कर लेता है, तो वही मन उसका सबसे बड़ा सहयोगी बन जाता है। लेकिन यदि मन अनियंत्रित हो जाए, तो वही उसके पतन का कारण भी बनता है। अध्याय 6 के श्लोक 5 में कहा गया है, मनुष्य को चाहिए कि वह स्वयं अपने द्वारा अपना उत्थान करे और स्वयं को अधोगति में न ले जाए, क्योंकि मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही अपना शत्रु है। अध्याय 6 के श्लोक 6 में कहा गया है, जिस मनुष्य ने अपने मन को वश में कर लिया, उसके लिए उसका मन ही उस सबसे बड़ा मित्र बन जाता है। लेकिन जिसने अपने मन को नियंत्रित नहीं किया, उसके लिए वही मन शत्रु के समान व्यवहार करता है। इन दोनों श्लोकों में श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा सहायक या सबसे बड़ा बाधक कोई और बाहरी व्यक्ति नहीं, बल्कि उसका अपना मन है। यदि मन अनुशासित है, तो वह व्यक्ति को सही निर्णय लेने, कठिन परिस्थितियों में धैर्य रखने, इच्छाओं पर नियंत्रण रखने और आत्मिक उन्नति की ओर ले जाता है। ऐसा मन सच्चा मित्र है। इसके विपरीत, यदि मन इच्छाओं, क्रोध, लोभ, भय और मोह के अधीन है, तो वही मन व्यक्ति को गलत निर्णय लेने, दुखी रहने और बंधनों में फंसाने का कारण बनता है। इसीलिए गीता सिखाती है कि वास्तविक विजय दूसरों पर नहीं, बल्कि अपने मन पर विजय प्राप्त करना है। इसी शिक्षा को आगे अध्याय 6 के श्लोक 35 में श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि मन को अभ्यास और वैराग्य के द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। जब मन नियंत्रित हो जाता है, तब मनुष्य बाहरी परिस्थितियों से विचलित हुए बिना शांति, स्थिरता और आत्मिक आनंद का अनुभव करता है। यही ध्यान योग का सार है। अध्याय 6 के श्लोक 34 में अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, हे श्री कृष्ण, मन अत्यंत चंचल, अशांत, बलवान और हठी है। इसलिए मुझे इसे वश में करना वायु को रोकने के समान अत्यंत कठिन प्रतीत होता है। अर्जुन स्वीकार करते हैं कि मनुष्य का मन एक स्थान पर स्थिर नहीं रहता। वह निरंतर विचारों, इच्छाओं, भय, स्मृतियों और कल्पनाओं में भटकता रहता है। जिस प्रकार हवा को पकड़ना या रोकना कठिन है, उसी प्रकार मन को नियंत्रित करना भी अत्यंत कठिन लगता है। इस प्रश्न का उत्तर देते हुए अध्याय 6 के श्लोक 35 में श्री कृष्ण बोलते हैं, हे महाबाहु अर्जुन, निस्संदेह मन चंचल है और उसे वश में करना कठिन है। लेकिन हे कुंती पुत्र, निरंतर अभ्यास और वैराग्य के द्वारा उसे नियंत्रित किया जा सकता है। श्री कृष्ण अर्जुन की बात से सहमत होते हैं कि मन को नियंत्रित करना आसान नहीं है, लेकिन वे यह भी बताते हैं कि यह असंभव नहीं है। मन को जीतने के दो प्रमुख साधन हैं, अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास यानी बार बार मन को भटकने से रोककर उसे सही दिशा में लाना, चाहे ध्यान हो, जप हो, स्वाध्याय हो या अपने कर्तव्य में एकाग्रता। निरंतर अभ्यास मन को स्थिर बनाता है। दूसरा, वैराग्य, संसार की वस्तुओं, इच्छाओं और परिणामों के प्रति अनावश्यक आसक्ति का त्याग करना। वैराग्य का अर्थ संसार छोड़ना नहीं, बल्कि उसके प्रति मानसिक निर्भरता और लगाव से मुक्त होना है। इन दोनों ही श्लोकों का संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है। आधुनिक जीवन में मन सोशल मीडिया, चिंताओं, इच्छाओं और भविष्य की कल्पनाओं में लगातार भटकता रहता है। गीता हमें सिखाती है कि मन को बलपूर्वक दबाने का प्रयास करने की बजाय नियमित अभ्यास और अनासक्ति के द्वारा उसे धीरे धीरे प्रशिक्षित करना चाहिए। जब मन नियंत्रित हो जाता है, तो वही मन हमारी सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है और हमें शांति, एकाग्रता तथा आत्मिक उन्नति की ओर ले जाता है। यही ध्यान योग का मूल संदेश है। मन को मित्र बनाने का अर्थ है उसे सकारात्मक, अनुशासित और केंद्रित करना। जब मन स्थिर होता है, तब व्यक्ति अपने कर्तव्यों को अधिक दक्षता और एकाग्रता से कर पाता है। यही स्थिति योग की है।
जहाँ व्यक्ति बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित हुए बिना अपने भीतर संतुलन बनाए रखता है। ऐसा व्यक्ति न तो अत्यधिक प्रसन्नता में बहकता है और न ही दुख में टूटता है। अंततः मन ही मित्र और शत्रु है। इसका अर्थ यही है कि जीवन की दिशा हमारी बाहरी परिस्थितियों से अधिक हमारे आंतरिक मनोवृत्ति पर निर्भर करती है। यदि हम अपने मन को साध लें तो सफलता, शांति और संतोष अपने आप प्राप्त हो जाते हैं। यही भगवत गीता की शिक्षा का गहरा संदेश है।